हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डैम्स एंड ओशन से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ लेना है और या फिर कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अपडेटेड एकदम से मिल जाए, तो आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सौरभ मलिक ऑफिशियल। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। दोस्तों देखिए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है और आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं घर पे रह के ही, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है दोस्तों पूरा। ठीक है, जो सारे सब्जेक्ट और सारी चीज़ें, पर्सनल गाइडेंस मिलती है और टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है, स्टडी मेटेरियल, स्टडी प्लानर, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। आप किसी भी एजुकेटेड क्लास देख सकते हैं, किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको अनअकैडमी प्लस पर। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। डाउट के लिए एक अलग से ऑप्शन होता है जिसमें आप डायरेक्टली अपने टीचर से लाइव बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट आता है लाइव क्लास में ही। ठीक है ना, जैसे कॉल कर लेते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप एकदम डायरेक्टली किसी को कॉल कर पाए, वो बिल्कुल अनअकैडमी पर लाइव क्लास में कर सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे को पर्सनली एक स्टूडेंट के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है, स्टडी 10। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको सभी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप ज्वाइन करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा और सभी एजुकेटर के कोर्सेज मिल जाएंगे। स्टडी 10 कोड याद रखिएगा दोस्तों। संडे टू संडे आपका एक कॉम्बैट होता है जिसमें 40 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, जैसे कि अभी 12 दिसंबर को है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए भी आपको स्टडी 10 कोड का अप्लाई करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आप प्राइज भी विन कर सकते हैं। सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और इसके लिए दोस्तों 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपका पड़ेगा 7,800 में, और आफ्टर डिस्काउंट ये और भी कम हो जाएगा जैसे आप स्टडी 10 कोड अप्लाई करेंगे, और ये 325 पर मंथ आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तो आप 12 मंथ का भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखेगा एंड तक, शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो 25 क्वेश्चन हमने किए हैं वो रिवर से संबंधित क्वेश्चन थे। अभी डैम से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है? ध्यान से सुनना, नहीं है पूछा गया है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा राज सागर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। देखिए, कृष्णा राजा सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले में के लिए कावेरी नदी के पार बनाया गया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बांध का नाम मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन शासक कृष्णा राज वाडियार फोर्थ के लिए रखा गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि आपको बांध और नदी का मिलान करना है। कौन सा बांध किस नदी पर है? तो यहाँ पे अगर मैं मिलान की बात करूँ दोस्तों, तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, पहले ए का फोर्थ किस में है? सब में ए का फोर्थ है, सॉरी इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। दूसरा आपका आता है थीन बांध, ये रवि पर है। तो अब देखिए तीसरा, बी का तीसरा किस में है? तो बी का तीसरा इसमें है, बी का तीसरा इसमें नहीं, ये भी हटा देते हैं। फिर आपका आता है सलाल परियोजना। तो सलाल परियोजना आपकी कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर। तो सी का बी कहाँ पर है? सी का 2, यानी कि, तो गाइज राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के टिहरी बांध का निर्माण नदी पर किया गया था। किस नदी पर किया गया था ये बताना है दोस्तों। उत्तराखंड के टिहरी बांध का निर्माण किया गया था भागीरथी नदी पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है, श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका स्थित है झेलम नदी के किनारे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइए।
तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान जो है आपका नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली और पांचवी सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश में एक बड़े क्षेत्र के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र में भी फैली है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी आप ये डिटेल की जो PDF है ना, ये आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यह अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में गिरने से पहले यह विद्या और सतपुड़ा पहाड़ियोऔर के बीच दक्कन ट्रेप से बहती है। ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं। नर्मदा का क्षेत्रफल और जिसे लगभग 87% मध्य प्रदेश में है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नहीं है? तो इनमें से एक ट्रांस हिमालय दोस्तों कौन सा नहीं है? तो अगर बात करूं मैं सतलुज की, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज। ठीक है, सतलुज एक ट्रांस हिमालय नहीं है। और ट्रांस हिमालय दोस्तों नदियां महान हिमालय से आगे निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं PDF को डाउनलोड करके टेलीग्राम से। टेलीग्राम का नाम सौरभ मलिक ऑफिशियल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा प्रवाह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो उपरोक्त में से कौन सी जो प्रवाह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर B और C हो जाएगा, यानी कि लोहित और सुबनसिरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन B हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है, गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर शिलोंग पठार की तलहटी के बीच स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यहाँ पे इंद्रावती जो है ये गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर और राजा झरझरा के बीच हाई डिफेंस की लड़ाई हाई डिस्पेंस नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसे अब इस रूप से जाना जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है झेलम नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद में शामिल है? तो वंशधारा जल विवाद में कौन सा राज्य दोस्तों रिलेटेड है यहाँ पर? एक तो आपका आंध्र प्रदेश इन्होंने बता ही दिया, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है ना, चलिए। तो भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में त्रिकुलिया और गोदावरी के बीच एक महत्वपूर्ण नदी वंशधारा बहती है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, यह नदी कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर और उड़ीसा के रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुर से निकलती है और लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। दोस्तों यहाँ यह आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है उत्तराखंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन आता है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, महादायी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो महादायी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है दोस्तों कर्नाटक में। तो पश्चिम में बहने वाली महादायी नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले के भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों यमुना जो है ये सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वडोदरा शहर से गुजरती है?
तो विश्वामित्र दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है? तो किस नदी तट पर चार मीनार स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मूसी हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, सैंडबार बैरियर द्वीप या परवाल भित्तियां द्वारा पानी के एक बड़े निकाय, आमतौर पर महासागर से संरक्षित उथेल निकाय को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लैंगून, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्वांतानामो बे निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों क्यूबा में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों कनाडा की है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर दोस्तों आपका पड़ता है अटलांटिक ओशियन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच दोस्तों आपका इंडियन ओशन में स्थित है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, डॉल्फिन चैलेंज रिज कहाँ स्थित है? तो डॉल्फिन चैलेंज रेंज इज लोकेटेड इन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किस में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किस में स्थित है? तो राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इससे पहली वीडियो की थी, उसमें 25 क्वेश्चन मैंने रिवर से संबंधित कराए थे, इसमें डैम से संबंधित कराए हैं। तो 50 क्वेश्चन की सीरीज थी हमारी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।